और अब बड़ी खबर है, यूपी बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। मिशन 80 को लेकर मंथन यहां पर चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं, बीजेपी की बैठक से जुड़ी हुई बैठक शुरू हो गई है। अपडेट इस वक्त यही है, सीएम योगी इस बैठक में मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है और साथ ही बीजेपी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में मिशन 80 को लेकर मंथन चल रहा है। ज्यादा वक्त लोकसभा चुनाव में नहीं है। मिशन 80 यानी जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर पार्टी का ज्यादा फोकस और इसीलिए ये महामंथन चल रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक का सीधा रुख कर लेते हैं। अभिषेक, खबर मिल रही है बैठक शुरू हो गई है, क्या अपडेट अभी वहां से? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कार्यालय, केंद्र कार्यालय विस्तार में यूपी ओबीसी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में 5 से 7 मिनट के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और वो बैठक में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, बीएल वर्मा पहुंच चुके हैं, संगम लाल गुप्ता पहुंच चुके हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं और तमाम जो ओबीसी के बड़े नेता हैं यूपी के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि यह बैठक सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं है, बल्कि पूरे देश में जहां पर भी जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो और जगह हो, बिहार की भी मीटिंग चल रही है। इसके अलावा मैं बताऊं पंजाब की भी मीटिंग चल रही है। तो तमाम राज्यों की मीटिंग ओबीसी के तमाम बड़े नेताओं के साथ चल रही है और इसका एक ही मकसद है, वो ये है कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से ओबीसी समाज को साधना है, कैसे केंद्र की योजनाओं को उनके तक लेकर जाना है, कैसे ओबीसी समाज को अपने खाते में लेकर आना है ताकि वो किसी भी हाल में बीजेपी को छोड़कर कहीं और ना जाए। और आपको पता है कि यूपी में 40% से ज्यादा जो वोट बैंक है वो ओबीसी समाज का है, चाहे वो पूर्वांचल की बात कर लें या फिर पश्चिमांचल की बात कर लें। ओपी राजभर को केंद्र जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको कर उसमें ओपी राजभर को शामिल किया जाएगा। उसके अलावा तमाम जो क्षेत्र हैं पूर्वांचल के, चाहे वो गाजीपुर, बलिया, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, इलाहाबाद, ये तमाम जो इलाके हैं ये एक तरीके से ओबीसी बाहुल क्षेत्र है और बीजेपी किसी भी हाल में इन जगहों पर अपनी जो मजबूत पकड़ है उसको छोड़ना नहीं चाहती। 40 से 50 सीट ओबीसी के कब्जे में है और इन 40-50 सीटों पर बीजेपी किसी तरीके से कब्जा बनाए रखना चाहती है। बीजेपी आज की डेट में 63 सीटों पे है और 2 अपना दल उसके सहयोगी दल के पास है, यानी कि 65। अब जो समाजवादी पार्टी है वो कुल मिलाकर कह रही है कि 65 सीटों पर हमारी दावेदारी होगी और 65 सीटों पर हम अपने सांसद चुनकर भेजेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और बीजेपी इसी चैलेंज को निपटने के लिए, इसी चैलेंज से ओवरकम करने के लिए इस तरीके की बड़ी मीटिंग दिल्ली के बीजेपी केंद्र कार्यालय में कर रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं और एक बड़ी रणनीति बनेगी कि किस तरीके से ओबीसी समाज को साथ लेकर चलना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको अपने खाते में रखना है। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।